9 पैसा। अगर आपको पैसों की तंगी हो रही है या पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानता ही नहीं है कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। सिर्फ पसीना बहाकर कड़ी मेहनत करके पैसा आएगा, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर आप दिन रात खुद से बोलते रहेंगे, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, तो आप पैसे वाले नहीं बन जाएंगे। क्योंकि अगर किसी के दिमाग में गरीबी है तो वो गरीब ही रहेगा। हर दिन अपने आप से दिन में 3 या 4 बार करीब 5 मिनट के लिए ये कहिए, वेल्थ, सक्सेस। इन शब्दों में बहुत ताकत है। मैं पैसे वाला हूँ, जब आप ये बोलते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मगर जब आप वेल्थ कहते हैं तब कोई कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में नहीं आता। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है, आप जो भी उसमें डालेंगे वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब आप बार बार वेल्थ बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में पैसा आएगा भी और बढ़ेगा भी। अगर आपके मन में भविष्य को लेकर बहुत डर है तो आप अपनी तरफ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। आपके काम बनते बनते रुक जाएंगे, बाधाएं आएंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालिए जो आप बढ़ाना चाहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि मैंने ऐसा करने की कोशिश की है मगर कुछ खास हुआ नहीं। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा और फिर उसके 10 मिनट बाद डर लौट आया। आप डर के चपेट में फिर से आ गए। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाना है कि आपके पास हमेशा पैसा होता है, आपके आसपास पैसा घूमता रहता है और आपको जब भी जरूरत होगी पैसा आ जाएगा। अक्सर अगर किसी और के पास ज्यादा पैसा आ जाए या कोई और हमसे ज्यादा तरक्की करने लगे तो हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा हम जलन की वजह से करते हैं क्योंकि हमारे पास वो नहीं है जो उसके पास है। मगर ऐसा करने से हम वेल्थ से और दूर चले जाते हैं। अगर आप किसी को देखें जिसके पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो उसे दुआ दीजिए ताकि वो और पैसे वाला बने। ऐसा करने से आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को पॉजिटिव बना रहे हैं। जब हम जलते हैं और जिसके पास पैसा है उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, तो पैसा हमेशा हमसे दूर भागता है। हम इस धरती पर आए हैं ताकि हर तरीके से ग्रो कर सकें। आपकी हर इच्छा के पूरे होने से सिर्फ आपकी नहीं, आपसे जुड़े हर शख्स की ग्रोथ होगी। जब आपके शरीर में खून का बहाव सही है तब आपकी सेहत भी ठीक ठाक है। उसी तरह जब आपकी जिंदगी में पैसों का बहाव सही है तब आपकी आर्थिक सेहत भी ठीक ठाक है। जब हम डर की वजह से पैसों को छुपाना शुरू कर दें या खर्च करने से खुद को रोकना शुरू कर दें तो हम बीमार कहलाएंगे। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर देते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा होगा तो पैसा आपके पास किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाएगा। अगर आप हर वक्त यही कहते रहेंगे कि मेरी सैलरी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तब भी आप कहीं ना कहीं पैसे को खुद से दूर कर रहे हैं। कभी कभी हमें गरीबी में मजा आता है क्योंकि बचपन से हमने सुना होता है पैसा हर फसाद, हर मुसीबत की जड़ है। कुछ लोग पैसे कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं, दिन रात पैसे के बारे में सोचते हैं। मगर खुश रहने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। पैसे के साथ साथ सुख, शांति, अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत। इसीलिए बहुत सारा पैसा आ तो जाता है मगर उसके बाद भी हमें खुशी का एहसास नहीं मिल पाता। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको पैसों की कमी है तो आपकी तबीयत खराब है। यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है। हम सबके लिए हमारी जरूरत से कई ज्यादा पैसा है। हमें उस पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना है, एक सही बिलीफ सिस्टम की मदद से। अगर आप पैसे को क्रिटिसाइज करेंगे, उससे डरेंगे या उससे नफरत करेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। हर दिन कई बार ये दोहराइए, मुझे पैसे से प्यार है, मुझे पैसा बहुत पसंद है, पैसा मेरी जिंदगी में बहता रहता है, मैं पैसे को बहुत प्यार और ध्यान से खर्च करती हूँ, मेरे पास पैसों का भरमार है, मैं खुशी से खर्च करती हूँ और वो पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस मेरे पास लौट आता है। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा लड़का सर्जन बनना चाहता था।
उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक मेडिकल बिल्डिंग में काम करता था, रोज डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट साफ करता था। उसने हर रात सोने से पहले इमेजिन करना शुरू किया कि उसके नाम का डिप्लोमा दीवार पर टंगा हुआ है। उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। कुछ समय बाद एक डॉक्टर ने इस लड़के को अपना असिस्टेंट बना लिया। इस डॉक्टर को ये लड़का इतना पसंद आया कि इन्होंने इसे पढ़ने के लिए मेडिकल स्कूल भी भेज दिया और पढ़ाई के खर्च का जिम्मा खुद उठा लिया। आज ये लड़का कनाडा का एक काबिल और जाना माना सर्जन है। इस लड़के ने इतनी शिद्दत से अपने सपने को इमेजिन किया कि सबकॉन्शियस माइंड ने उस सपने को हकीकत में तब्दील कर ही दिया। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हर वक्त मन ही मन आप सोचते रहते हैं कि आपको ज्यादा पैसे या बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे आप कंपनी के साथ अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब आपका मैनेजर आपसे आकर कहेगा कि आप जा सकते हैं। और अगर आपके कॉलीग को आपसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उनकी निंदा मत कीजिए, उन्हें दुआ दीजिए कि वो और ज्यादा पैसे कमाएं। ऐसा करने से आपका पैसों के साथ रिश्ता पॉजिटिव और मजबूत बनेगा। अगर आप स्टॉक्स या बॉन्ड्स या और किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं तो मन में कहिए, सबकॉन्शियस माइंड की इंटेलिजेंस मेरे सारे ट्रांजैक्शंस को देख रही है और मुझे सही रास्ता दिखा रही है। मैं हमेशा तरक्की के रास्ते पर चलूंगी। कुछ लोग दुकानों से, मॉल्स में चोरी करते हैं। ऐसे लोग खुद से चोरी कर रहे हैं, खुद से चैन, खुशी, सुख, शांति सब कुछ चुरा रहे हैं। ये लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड से काफी दूर हो चुके हैं। आप खुद से रोज ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, अमीर, खुश और कामयाब होना मेरा हक है। मेरे पास बेशुमार पैसा है और पैसा बहता ही रहता है। मुझे अपनी ट्रू वर्थ का अंदाजा है। मैं अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल करती हूँ और बदले में बहुत सारा पैसा कमाती हूँ। जिंदगी बेहद खूबसूरत है। पैसे वाला बनना आपका हक है। बस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बात समझनी है और माननी है। चैप्टर 10, सबकॉन्शियस माइंड और कामयाबी। कामयाबी यानी सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। सक्सेस वो सारी चीजें होती हैं जो आप छू नहीं सकते, जैसे कि खुशी, प्यार, शांति, सिक्योरिटी। सक्सेस को पाने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है तो सिर्फ उनके पास एक डिप्लोमा होना काफी नहीं है। एक कामयाब साइकियाट्रिस्ट वो होगा जो सेमिनार्स में जा रहा है, लेटेस्ट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहा है और अपने पेशेंट्स की मदद करने के लिए अपने नॉलेज को रह रहकर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या करना पसंद है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। सक्सेस का दूसरा स्टेप है किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज करना और उस फील्ड में आपको सबसे ज्यादा पता हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लड़का केमिस्ट्री में अपना करियर बनाता है तो वो केमिस्ट्री के किसी स्पेसिफिक ब्रांच में स्पेशलाइज करेगा और उस सब्जेक्ट पर इतना अध्ययन करेगा कि उससे ज्यादा फिर किसी को आता नहीं होगा। किसी तरह काम को कर लेने वाले एटीट्यूड से हमें सक्सेस कभी नहीं मिलती। आपकी कामयाबी से लोगों की खुशियां जुड़ी होनी चाहिए और यही है कामयाब होने का तीसरा रूल। जो भी आपकी इच्छा है उसके पूरे होने से सिर्फ आपको नहीं, बहुत लोगों को खुशी मिलेगी और फायदा होगा। कई लोग झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसे कमा लेते हैं, मगर ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं है। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं तो हम दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। मन की शांति के बिना पैसा मायने नहीं रखता और ना ही ऐसा जीवन एक कामयाब जीवन कहलाएगा। लंदन में एक चोर रहता था। चोरी करके काफी रईस बन गया था। फ्रांस में एक बड़ा घर था। खुद बहुत फैशनेबल भी था, मगर हर वक्त डर में जीता था। उसे नींद नहीं आती थी। गिल्ट की वजह से और भी बीमारियां हो गई थीं। हर समय पकड़े जाने का डर उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। थक हार कर उसने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद जब जेल से बाहर आया तब वो बिल्कुल बदल चुका था। उसने एक नई शुरुआत की और अच्छा जीवन व्यतीत किया। एक कामयाब इंसान वो है जिसकी स्पिरिचुअल समझ अच्छी और सही है, जो ऊपर वाले के बनाए गए नियमों के मुताबिक जीता है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और अपने टैलेंट्स को दूसरों की सेवा के लिए यूज करने की कोशिश करते हैं
तो आप हर तरह से कामयाब हैं। अगर आप धरती पर ऊपर वाले का काम करना चाहते हैं तो ऊपर वाला हर कदम पर आपका साथ देगा। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लड़का था जो बहुत गरीब था, मगर बड़ा होकर एक सक्सेसफुल मूवी एक्टर बनना चाहता था। हर दिन खेत में हल चलाते वक्त वो यही सोचता था कि उसका नाम बड़े पर्दे पर चमक रहा है। फिर एक दिन वो घर से भाग गया, मूवी बिजनेस में असिस्टेंट का काम करने लगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने अपना नाम बड़े पर्दे पर बड़े अक्षरों में लिखा देखा। किसी भी चीज को एक लंबे समय तक इमेजिन करने से हम उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में और ज्यादा गहराई से उतार लेते हैं। 30 साल पहले एक फार्मासिस्ट बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा था। हफ्ते के $40 कमाता था और भविष्य को लेकर उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जोसेफ मर्फी ने उससे पूछा कि तुम खुद का ड्रग स्टोर क्यों नहीं खोल लेते। उसने इस बारे में सोचना शुरू किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कराया कि वो खुद का स्टोर चाहता है। उसने इमेजिन किया कि वो बॉटल्स अरेंज कर रहा है, लोग उसकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उसने अपने बैंक बैलेंस को भी इमेजिन किया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी हाथ से निकल गई। फिर उसे एक बड़े स्टोर में मैनेजर की नौकरी मिली। इस नई नौकरी में उसका प्रमोशन भी हुआ। उसने 4 साल खूब पैसे कमाए और बचाए और फिर एक दिन अपनी फार्मेसी खोल ली जिसका नाम था ड्रीम फार्मेसी। गोएटा खुद से बातें करने के लिए मशहूर थे। वो इमेजिन करते थे कि उनके कोई दोस्त उनके सामने बैठे हुए हैं और उन्हें सलाह दे रहे हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक स्टॉक ब्रोकर ने अपनी जिंदगी में किया और इमेजिन किया कि वो अपने बहुत ही रईस दोस्त से बातचीत कर रहा है जो उसे इन्वेस्टमेंट टिप्स भी दे रहा है। इस स्टॉक ब्रोकर का मकसद था अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देना ताकि उनका पैसा दुगना चौगुना हो सके। अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आज ये शख्स बेहद कामयाब बन चुका है। एक 16 साल का लड़का बहुत परेशान था। उसके ग्रेड्स काफी खराब आते थे। उसे कुछ याद ही नहीं रहता था। प्रॉब्लम यह थी कि इस लड़के को अपने टीचर्स और कुछ क्लासमेट्स पसंद नहीं थे। इसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। रात को सोने से पहले और उठते ही ये अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहता, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है। मुझे एग्जाम के दौरान जो भी याद आना होता है वो आसानी से याद आ जाता है। मैं अपने सारे टीचर्स और क्लासमेट्स को प्यार, खुशियाँ और दुआएं भेज रहा हूँ। और बस कहानी बदल गई। लड़के के ग्रेड्स सुधर गए। आप प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते वक्त भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कीजिए। अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से गहरे मेडिटेटिव स्टेट में जाकर कहिए, कुदरती शक्ति सब कुछ जानती है। मेरा आइडियल घर मेरे सामने आ रहा है। मेरी इनकम के मुताबिक सब कुछ मेरे पसंद का है और मैं इस घर में बहुत खुश हूँ। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे घर से जल्द मिलाया जाए। आपको इस प्रार्थना का जवाब एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, एक दोस्त के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए किसी भी तरह से मिल सकता है। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को बेचने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड की मदद ले सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने अपने घर के बाहर बागीचे में बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा हुआ था फॉर सेल। उन्होंने अपने आप से पूछा कि अगर घर बिक गया तो उस बोर्ड का क्या होगा। जवाब था कि बोर्ड को वो निकाल कर फेंक देंगे। बस फिर जोसेफ ने इमेजिन किया कि वो बोर्ड को निकाल कर फेंक रहे हैं और बोर्ड से खुशी से कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक अगले दिन उनका घर बिक गया और नए मकान मालिक ने उनसे फॉर सेल का बोर्ड हटाने के लिए कह दिया। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए, कुदरती ताकत मुझे उस शख्स से मिला रही है जिसकी इस घर में रहने से तरक्की होगी, उसकी जिंदगी खुशहाल बनेगी और वो मेरे लिए हर तरह से एक सही बायर होगा। हम दोनों को कुदरत सही वक्त पर मिलाएगी, पैसे भी सही होंगे और इसमें हम दोनों की खुशी होगी। हमेशा याद रखिए कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको भी ढूंढ रहा है। अगर आप घर या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो कोई है जो आपकी प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहता है। जोसेफ मर्फी के लेक्चर्स में एक लड़की 3 बसेस बदलकर 1.5 घंटे का सफर पूरा करके आया करती थी,
लेक्चर से उसने इमेजिनेशन की ताकत को समझा। इस लड़की ने इमेजिन करना शुरू किया कि ये अपनी फेवरेट कार ड्राइव कर रही है। ये कार शोरूम में गई, अपनी फेवरेट कार की टेस्ट ड्राइव भी ले ली और अगले 2 हफ्ते तक यही इमेजिन करती रही कि वो कार ड्राइव कर रही है, बहुत खुश है। और फिर कुछ दिन बाद इस लड़की के एक अंकल गुजर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी। जोसेफ के अगले लेक्चर पर ये मैडम अपनी खुद की कार ड्राइव करके पहुंची। सक्सेस, इस शब्द में बहुत ताकत होती है। कई कामयाब उद्योगपति इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं, जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। आप भी खुद से दिन में कई बार सक्सेस कह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और फिर जिंदगी उसी राह पर चल पड़ेगी। हर रात सोने से पहले सक्सेसफुल फील करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है। दिख नहीं रहा है अभी, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त सक्सेसफुल फील करेंगे। इसीलिए सक्सेस इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोहराइए।